आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज। परसेंटेज की क्लास में हम परसेंटेज के बेसिक को कवर करेंगे। इसके अगली क्लास में हम इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जैसे हम जानते हैं परसेंटेज का सीधा मतलब क्या होता है। हम परसेंटेज को इस प्रकार डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब होता है 100। ठीक है। जैसे अगर हमको दिया जाए कोई परसेंट निकालने के लिए, जैसे हमको दिया जाए कि आप 250 का 25% निकालें, 250 का 25%। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परसेंट का मतलब अभी हमने जाना क्या होता है, परसेंट मतलब 100 होता है। तो ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम 25/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 100 बटे में होता है। ठीक, 1/100 होता है। ठीक है। ये 25% का 25/100 हो गया। ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। 25/100 हो गया। अब हमको 250 का परसेंट पूछा है, तो यहाँ पे हम 250 से गुणा कर देंगे। ठीक है। जब इसको हम 250 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 काट जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में। ठीक है। 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक, 125/2, 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। 2 से कितनी बार में, 2 बार में। पॉइंट लगाएंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या आ गया हमारा 62.5%। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 62.5%। ठीक है। जैसे इसी तरह हमको दे दिया जाए, अगर हमको दिया जाए बोले कि जैसे 100 का 10% बताइए आप। ठीक है। 100 का 10% पूछ लें, 100 का 10%। तो अभी हमने जाना परसेंट मतलब पटे में 100 होता है, तो इसको हम कर सकते हैं 100 गुणे 1/100। 1/1% हो जाए, 10% पूछा है तो 10 लगा देंगे। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है। ये 100, तो 100 का 10% आ गया कितना, 10। अब ये 10 कैसे आएगा, इसको हम पता कर लेते हैं। ठीक है। 10% मतलब होता है किसी भी संख्या का, जैसे मान लो हमको दिया है 10,000 दिया है, इसका 10% बोलेगा तो क्या करेंगे हम, सीधा एक जीरो हटा देंगे। ठीक है। एक जीरो हटा देंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा देंगे तो इसका 10% 100 हो जाएगा। ठीक है। जैसे दे दिया कि आप बताइए 500 का 10% बताइए। अगर 500 का 10% क्या करेगा, तभी हमने यहाँ पे सीखा एक जीरो हटा देंगे। ठीक है। एक जीरो हम हटा दिए तो ये हो गया इसका 10%। ठीक है। अगर 20% दे दिया हमको, क्या करेंगे। ठीक है। जैसे दे दिया हमको कि 100 का 20% आप बताइए, 20%। ठीक है। अभी तुम 20% के बारे में कुछ पढ़े नहीं है, बस 10% के बारे में जाने हैं कि अगर 10% पूछा है तो लास्ट से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो 10% कितना आ गया, 10 हो गया। अब हमसे 20% पूछा है। ठीक है। तो 10 गुणे 2 20% होता है। तो 10 में से 2, 10 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है। तो 100 का 20% कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है। अब जैसे हमसे पूछे कि आप बताइए ये 500 का 25%, 500 का 25% आप बताइए। ठीक है। 500 का 25% क्या होगा आप बताइए। ठीक है। 500 का 25% क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमने सीखा है कि अगर कोई भी परसेंट पूछा है तो उसके एक अंक के बाद एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। एक अंक के बाद एक पॉइंट लगा देंगे। जैसे 500 पूछा है, ठीक है, तो एक अंक के बाद अगर हम पॉइंट लगा देंगे
तो वो हमारा 10% हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट लगा दिए तो ये क्या हुआ, ये जीरो गया, हट हो गया, ये जीरो हट गया। ठीक है, ये जीरो हट गया। तो 500 का 10% कितना हो गया, 50 हो गया। 500 का 10% कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक, अब हमको 25 पूछा है, कितनी बार गुणा करेंगे। 10% 50 हो गया, अगर 10% 50 हो गया तो 25% पूछा है, तो ये 10 का कितना गुणा है, 10 में कितनी पढ़ेंगे, 25 हो जाएगा। 10 में है, कितनी बार गुणा करेंगे, 25 हो जाएगा। तो 10 में हम अगर 2.5 बार गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम 2.5 अगर नहीं कर सकते तो इसको पहले 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका 20% कितना हो गया, 100 हो गया। 10% जब 50 था तो 20% कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमको 5% और चाहिए, तो 5% निकालने के लिए देखिए 10% हमने बताया था कि एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए आप, तो ये इसका 10% हो जाता है। अगर 5% निकाला है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 5% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10% 50 था, 50 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 5% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 100 में जब हम प्लस 25 कर देंगे, 100 प्लस 25 कर देंगे तो 125, 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा इसका, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, इसका 25% कितना हो गया, 125। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम अपना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या होगा, एक इसी पे देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने पहले हम एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि अगर 500 दिया है तो 500 का 10% कितना हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर एक पॉइंट लगा देंगे, एक अंक के बाद एक पॉइंट लगा देंगे तो ये 50 हो जाएगा इसका 10%। ठीक है, अगर यहीं पे 500 की जगह ये दिया होता हमारा 525, ठीक है, इसका 10% हम कैसे निकालते, इसका 20% निकालना हो तो 10% हो गया 50। ठीक है, 50 हो गया। अब 100% निकालने के लिए 50 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर 5025 का, ठीक है, इसका 20% निकालना होगा तो 10% हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो के बाद जो होता था, हम देखिए जीरो है तो 50 के बाद अगर पॉइंट के बाद कोई भी जीरो है तो इसका मतलब नहीं होता कोई। ठीक, अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है तो उसको लिया जाता है। जब इसको हम 2 बार करेंगे, इसका जैसे 20% बोल दिया कि आप 5225 का 20% बताइए, 10% कितना हो गया, 10% कितना हो गया इसका, 502 हो गया। ठीक है, 502.5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो अब इसका 20% कितना हो जाएगा, 502 का दुगना कितना होगा, 1004 होगा, प्लस 5 का दुगना 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20%, 1005। ठीक है, इसका 20% कितना हो जाएगा, 1005 हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं इस पर हम। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे हमको दे दिया, अभी हमने बताया, पहले देख लेते हैं। जैसे हमको दे दिया 100.20, ठीक है, 100 कितना 20 हमको दे दिया जैसे। ठीक, 100.20 दे दिया, 20 दे दिया। तो अगर हमको इसका 10% निकालना है, ठीक है, 100.20 का 10% निकालना है तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। अगर 100.20 है ना तो इसको हम सीधा 100.2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी 100 पॉइंट होगा, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है और नंबर के बाद कोई जैसे जीरो है तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, 20 यहाँ पे चाहे जितना जीरो हो उसका कोई मतलब नहीं है। पर लेकिन अगर यहीं पे 100.02 होता तो हम इसमें जीरो को पहले इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जीरो के बाद कोई नंबर है। ठीक है,
इसको हम 100.2 नहीं लिखेंगे, या 100 अकेले नहीं लिखेंगे, या 100.0 अकेले नहीं लिखेंगे। इसको हम पूरा कितना लिखेंगे? 100.20 लिखेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले डाउट में हम वो क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बेसिक हम निकालते हैं। जैसे हमको दे दिया गया, अगर क्वेश्चन दिया गया कि आप 55 का 25% बताइए कितना होगा। 55 का 25% बताइए कितना होगा। ठीक है, इसको हम 25% पहले नॉर्मल निकालेंगे जैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको हम निकालेंगे जैसे निकाला जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 505 505 का 25 ये परसेंट। ठीक, परसेंट पूछा है कितना निकालिए। ठीक है, तो 25% लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार कटेगा? अगर हम इसको काट देंगे 25 से, ये 4 बार तो कट जाएगा, ये 25 से 4 बार में कट जाएगा। पर हमको 4 से फिर डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम सीधा गुणा करके 200 के बाद, जैसे 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जैसे इसका गुणा करते हैं 105 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 से 5 बार में कितना जाएगा? 125 होता है। 125 का 5 कितना? 12। ठीक है, यहाँ पे 25 जीरो बार कुछ नहीं, 2 आ गया, 1 बचा, 25 पंचे 125 126। ठीक है, इसका आ गया ये। ठीक है, अगर ना हो तो हम निकाल भी सकते हैं गुणा करके, आप कंफर्म कर लीजिए एक बार। इसको 25 से जब गुणा करेंगे तो 5 से 25, 5 2 0 2, 5 से 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 दूनी 10 0 1 2 जीरो हमें 0 2। ठीक है, 0 2 3 2 5। ठीक है, ये हो गया इतना। एक मिनट, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कहीं मिस हो गया है। एक मिनट सॉरी, इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 505 का 25% हटाएंगे तो 100, काटेंगे नहीं। जब इसको 25 और 505 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12625। ठीक है, अब 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर 10 है तो 1 अंक के बाद 5 फिर दशमलव लगेगा। 2 जीरो तो 2 पे 3 जीरो होता है तो 12.65 हो जाता है। ठीक है, इसका हमारा आंसर कितना आ गया? 126.25। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। अगर हमको जैसे पूछा कि आप बताइए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे पूछा 252 का 40% बताइए कितना होगा। ठीक, 40% कितना होगा, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया, आप बेसिक मेथड से निकालेंगे तो इसको 252 गुणे 40/% हटाएंगे, 100 करके सॉल्व करते हैं। ये तो सीधा मैंने अभी बताया है कि अगर 10% निकालना है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। ठीक, ये हो गया 252 इजी कर। ठीक है, उसके बाद 40% निकालना है तो इसको 4 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 40 कितना है? 10 का, 10 का ये 4 बार गुणा है। ठीक है, तो 40% हो गया। 10% हमारे पास 25.2 आ गया, तो इसका 40% निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे तो 25 के 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 दूनी 10.8, ये इसका 40% हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हमको दिया गया 250 का 25% का 20% बताइए। ठीक,
इसको हम क्या करेंगे, 250 25% हटाएंगे नीचे 100, 20% हटाएंगे नीचे 100, यहाँ काट देंगे 0 से 0, ये 0 से ये 0, 25 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 12.5 बार। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया हमारा 12.5। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी परसेंटेज की अगली क्लास में, उसमें हम इसी तरह परसेंटेज की हम 5 से 6 क्लास लेंगे और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसमें हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम और बेसिक डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।